नूंह सिविल सर्जन डॉक्टर जेएस पुनिया ने कहा है कि हाल ही में उन्होंने नूंह तथा पुनाना सीएचसी का दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने महसूस किया कि कोरोना काल में उन्होंने क्षेत्र में डिलीवरी के साथ साथ टीकाकरण में काफ़ी कमी आई है। इसके अलावा जो वहां पर इमरजेंसी वार्ड है उसमें मरीजों को बिल्कुल भी भर्ती नहीं किया जाता, वहां से तुरंत रेफ़र कर दिया जाता है। ऐसा अब आने वाले समय में नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि पुनाना सीएचसी में कार्यरत डॉक्टरों को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अब जब भी यहां कोई मरीज इलाज कराने आएगा इत्यादि की व्यवस्था को बेहतर बनाकर उसे यहां पर भर्ती किया जाएगा। सबसे खास बात यह है कि जो महिलाएं संस्थागत डिलीवरी कराने आती हैं उनको बच्चा पैदा होते ही घर भेज दिया जाता है, जबकि कुछ घंटे उनको संस्थागत डिलीवर पर रखना होता है ताकि जच्चा बच्चा को किसी प्रकार का कोई खतरा ना हो। नवनियुक्त सिविल सर्जन डॉक्टर जीएस पुनिया ने कहा है कि पुनाना से नूंह सीएचसी बेहतर है, लेकिन यहां पर भी एक्सरे, अल्ट्रासाउंड इत्यादि की व्यवस्था को जल्दी ही दुरुस्त किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सामान्य अस्पताल मांडीखेड़ा में मंगलवार से ही महिलाओं के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। सीएमओ ने कहा है कि आने वाले समय में हर प्रकार के मरीजों के लिए अल्ट्रासाउंड की सुविधा जिले के कई सरकारी अस्पतालों में देखने को मिलेगी। मेवात की सुविधाओं को कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए लगातार डॉक्टरों के साथ बैठकें की जा रही हैं। जल्दी ही जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार देखने को मिलेगा। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। मैंने इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने टूर करना शुरू किया है। तो सबसे पहले सीएचसी, बड़ी सीएचसी है जिसका नाम है पुनाना, तो वहाँ में जा कर के देखा, सबकी मीटिंग ली, सभी डॉक्टर्स की, सभी हमारी जो वहाँ की जो स्टाफ नर्सिज हैं एंड एएनएम्स, उनकी स्पेशल मीटिंग ली। तो मैंने पाया कि वहाँ पे जो है हमारा जो डिलीवरी लोड था काफ़ी पहले अच्छा आ रहा था कि 100+ डिलीवरी हो रही थी, और वो डिलीवरी घट के 25 पे है, 40 पे है, ऐसा कम हो गई है। तो उनको सबको मीटिंग ली है कि वहाँ सारा हमारे पास स्टाफ नर्सिज हैं, वहाँ ओटी है, लेबर रूम है, सब कुछ अच्छा है। तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि वहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े और जो नॉन कोविड एक्टिविटी शुरू हो, हमारी जो डिलीवरीज हैं, जो सारा लोड अगर जीएच पे आएगा तो डेफिनेटली यहाँ भी क्वालिटी हैम्पर होगी। उसको ध्यान में रखते हुए डिलीवरी की व्यवस्था वहाँ सुचारू रूप से चले, उसके लिए सबको मीटिंग लेकर के आए, सबको मोटिवेट किया है। और सबसे बड़ी बात है कि जब हमारे आए तो हमारे पास व्हीकल भी है, हमारे पास एम्बुलेंसेज हैं, उनका भी सही ढंग से यूज़ हो, वो नहीं हो रहा था, ताकि हम 108 को कॉल करें तो इमीडिएटली हमारी टीम उसको रिस्पॉन्ड करें और उसको लेकर के आए। जो दूर दराज के हमारे जो रूरल की जो गर्भवती महिलाएं हैं, वो अपने किसी और वाहन पे बैठ के नहीं, किसी और से किसी दूसरे ढंग से ना आए, क्योंकि इसमें गाड़ियाँ मिलना, दूसरा मिलना बड़ा मुश्किल है। तो मैंने ये व्यवस्था कराई कि ताकि हम इमीडिएटली 108 को कॉल करें और वो 108 उसको विदाउट वेस्टिंग टाइम उसको रिस्पॉन्स करें। तो पहला काम था डिलीवरीज को सुचारू रूप से पटरी पर लाने का, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले टाइम में देखेंगे कि उसकी व्यवस्था है वहाँ पे। तो उसको थोड़ा सा इंक्रीज करना था, उनकी मीटिंग ली है और उनका रिस्पांस बड़ा अच्छा था, स्टाफ नर्स बड़ी डेडिकेटेड है, तो डेफिनेटली वो करें। कुछ उनके इशूज़ थे, सिमिलरली गर्मी आ रही है तो गर्मी में उनके पास कोई कूलर की व्यवस्था नहीं, वो मैंने इमीडिएटली कहा है कि वहाँ पर उनके स्टाफ के लिए भी हो और इवन हमारे जो इंडोर पेशेंट होंगे, जो गर्भवती महिलाएँ हैं डिलीवरी के लिए, कूलर की व्यवस्था वहाँ पर सुनिश्चित किया कि विदिन 2-3 डेज मैंने कहा है कि इसको यहाँ पर व्यवस्था कराई जाए। दूसरा, साथ साथ मैंने इम्यूनाइजेशन देखा है, उस एरिया में कुछ एरिया ऐसा है जहाँ इम्यूनाइजेशन बड़ा लो है, और आने वाले टाइम में ये यहाँ पर रहता है कि इम्यूनाइजेशन, रूटीन इम्यूनाइजेशन हमारी उस एरिया की काफ़ी लो होती है, क्योंकि वो एक ऐसा ब्लॉक लगा मुझे सभी में देखते हुए जहाँ परफॉर्मेंस डिप कर रही है। तो मैंने सभी एएनएम्स की मीटिंग ली, वहाँ उनके इशूज़ मैंने जानने की कोशिश करी। मुझे वहाँ बड़े इशूज़ लगे हैं कि वहाँ पर जो लोकल एरियाज़ हैं वहाँ पर हम उनके लोकल लीडर्स को इन्वॉल्व करके हम इसको अच्छे से बढ़ा सकते हैं और उनके साथ कंट्रीब्यूट करें, हम उनके बॉन्डिंग जो आशा वर्कर, स्टाफ नर्सिस और एएनएम का आपस में अच्छा रहे तो हमारी डिलीवरी भी होगी। दूसरा, मैंने देखा कि डिलीवरी वहाँ जितनी भी हो रही है उनका स्टे ना के बराबर है, स्टे नहीं है वहाँ। तो उसको स्टे करने के लिए, सो दैट हम मरीज़ के जो है कॉम्प्लिकेशन है उसको हम टाइम से देख सकते हैं, उसको कॉम्प्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए उसको अगर स्टे करते हैं 24 से 48 घंटे तो डेफिनेटली बच्चे की इम्यूनाइजेशन भी हो सकती है उसके साथ साथ वहाँ से रहते हैं। जो बर्थ डोज है वो इंश्योर करना मैं सुनिश्चित किया है। सेकेंडली, वहाँ कैजुअलिटी में देखा तो कैजुअलिटी की कंडीशन मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि हमारे इंजर्ड केस आते हैं, कोई और केस आते हैं, नॉन मेडिको लीगल केस भी इमरजेंसी होती है, डायरिया केस आ जाए, कोई आ जाए, तो वहाँ व्यवस्था इंडोर करने की, वहाँ रखने की बेड है, पर वहाँ पे उसको मैंने
आदेश दिए हैं कि यहाँ पे मरीजों को दाखिल किया जाए जो तक मरीजों का वहाँ पे इलाज हो सके, और सारी बेसिक मेडिसिन, सारी मेडिसिन, इवन IV फ्लूइड, इंजेक्टेबल मेडिसिन सारा हो। और इंडोर नहीं हो रहा था, वो शून्य है इंडोर, तो उसको मैंने बढ़ाने के लिए आदेश दिए, सो दैट हमारे मरीज आए तो उनको एटलीस्ट CHC लेवल पर वो व्यवस्था मिले। तो इसका मेरा एक उचित व्यवस्था करा दी गई है। यहाँ पे अल्ट्रासाउंड शुरू हो जाएंगे मंडीखेड़ा सिविल हॉस्पिटल में, आज से ही सारा सेट करा दिया गया, तो यहाँ कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी, ना ही एक्सरे की आएगी। धीरे धीरे सारी चीज़ों को 1 बाय 1 लेकर के हम सारी व्यवस्था है, जो हमारे रूटीन मरीज़ हैं वो जो भी इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं उनको प्रायोरिटी पे मिले और सारी व्यवस्था यहाँ हो, इस चीज़ के लिए मैंने अब स्टार्ट कर दिया है। सो दैट कि कोविड के साथ साथ नॉन कोविड जो हमारी रूटीन सारी चीज़ें हैं उसका विधिवत रूप से सारा उनको, चाहे वो ब्लड की इन्वेस्टिगेशन हो, चाहे स्पुटम, आज में कोशिश की है कि हमारे जो TB के मरीज़ हैं उनकी DMC बढ़ाने के लिए जो है उनके बाइनोकुलर माइक्रोस्कोप होते हैं, उसकी व्यवस्था के लिए अब मैं स्टेट में बात करूँगा, सो दैट हमारे मरीज़ TB के हैं उनका टाइमली जाँच हो जाए, टाइमली उनकी ट्रीटमेंट डल जाए। सिमिलरली यहाँ पे ब्लड की है, एक्सरेज हैं और अल्ट्रासाउंड का शुरू हो जाएगा। तो हम चाह रहे हैं कि हमारा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ये भी स्ट्रेंथन हो, और पैरेलल जो हमारे 3 CHC हैं वहाँ भी ये सारी व्यवस्था हो। मैं उससे पहले नूह गया था, वहाँ पे व्यवस्था है, लेकिन पुराना में और इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो इस तरह मेरा एम ये है कि हम इनको स्ट्रेंथन जितना करेंगे तो डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लोड कम पड़ेगा।